सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 211। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, लायन किंग और चियाओ दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहे होते हैं। जिसके बाद लड़की, जो कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, वो आराम से लायन किंग के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी लायन किंग अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ी सी फायर बॉल बनाता है, जो कि सीधा लड़की को हिट करने वाली होती है। और अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो फायर बॉल लड़की से जाकर के टकराती है और वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। साथ ही वहीं पे जू फेंग भी ऊपर की ओर देख रहा होता है। इस ब्लास्ट को देख करके काफी ज्यादा परेशान भी होता है और होंगफू भी जू फेंग को ऐसा देख करके कहता है कि जू फेंग, तुम सच में अंदर से काफी ज्यादा कमजोर और खाली हो चुके हो, क्योंकि यहाँ तक कि तुम्हारा यंग स्पिरिचुअल बीस्ट भी मेरे लायन किंग के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया और मारा गया। लेकिन होंगफू इतना कहता ही है कि अचानक वो ऊपर की ओर देखता है। साथ ही जू फेंग भी हैरान होते हुए ऊपर की ओर देखता है। वहाँ पे लड़की अपनी पावर्स को फुल्ली अनलिस्ट कर रहा होता है। उसके चारों ओर एक पर्पल लाइटनिंग की शील्ड बनी होती है, जिसकी वजह से लड़की को कुछ भी इंजरी नहीं होती, क्योंकि लायन किंग का अटैक भी उस शील्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और ये सब देख करके होंगफू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और होंगफू कहता है कि आखिर ये किस तरीके की स्किल्स हैं। आखिरकार एक ऐसे छोटे से थंडर स्काईलार्क के पास इतनी ज्यादा अमेजिंग स्किल्स कैसे हो सकती हैं। तभी जू फेंग भी हैरानी में सोच रहा होता है और कहता है, आखिर ये मुझे पर्पल लाइटनिंग की शील्ड फेमिलियर क्यों लग रही है। तभी जू फेंग कहता है कि ये पर्पल लाइटनिंग तो बिल्कुल उसी की तरह है जैसा कि मैंने देखा था थंडर स्टॉर्म माउंटेन पर, जो कि लाइटनिंग कैनियन का बैरियर प्रोड्यूस कर रहा था। तो क्या लड़की की लाइटनिंग पावर भी सच में वैसी ही है। फिर तभी लड़की की ओर दिखाते हैं, लड़की एक जोरदार चीख मारता है और फिर से अपनी फुल पावर्स को रिलीज करता है, जिससे कि पर्पल लाइटनिंग की बहुत ही पावरफुल वेव्स निकलती हैं। जबकि ये देख करके लायन किंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर ये सब देख करके लॉन्ग जिन्यू जुई और डोंगलिंग को आवाज लगाते हुए कहता है, क्या आपको इस तरीके की लाइटनिंग पहले कभी नहीं मिली। तभी जुई भी लड़की की ओर देख करके कहती है कि हाँ, ये तो बिल्कुल अंकल जियो की पर्पल लाइटनिंग की तरह है, मगर लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर। और फिर तभी जू फेंग होंगफू की ओर देखता है, क्योंकि होंगफू घबराते हुए और कांपते हुए जू फेंग को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि क्या सच में ये एक थंडर स्काईलार्क है। फिर जू फेंग भी होंगफू को इस तरीके से कांपते हुए देख करके हंसता है और कहता है कि हाँ, इसकी फ्लैश ये सिर्फ एक इकलौता है जिसको कि मैंने खुद पर्सनली ट्रेंड किया है। फिर इतना कह करके जू फेंग अपना हाथ ऊपर लड़की की ओर करता है और उससे कहता है कि लड़की, अब मेरी आंखों के सामने इसका अभी एंड कर दो। दूसरी ओर होंगफू भी ये सुनकर के काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर लड़की की ओर दिखाते हैं, लड़की एक जोरदार चीख मारता है और अपनी फुल स्पीड के साथ अपनी लाइटनिंग को रिलीज करते हुए फ्लेमिंग लायन किंग की ओर अटैक करने के लिए आगे जाता है। और ये सब देख करके फ्लेमिंग लायन किंग भी काफी ज्यादा घबराया होता है। अभी वो अपनी फायर को और भी ज्यादा अनलिस्ट करता है, जिससे कि उसके दोनों ओर विंग्स निकल आते हैं और फिर लायन किंग अपनी मल्टीपल फायर बॉल से लड़की के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस बार लड़की की पर्पल लाइटनिंग फ्लेमिंग लायन किंग की सारी फायर बॉल्स को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ जाती हैं। इसे देख फ्लेटिंग ड्रैगन और सभी सातों बड़ी फैमिली के लोग और उनके सारे बीस्ट सभी के सभी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं। साथ ही सिस्टर चूचू के टीम के भी सारे बीस्ट घबराने लगते हैं, क्योंकि सामने की ओर से लायन किंग ने पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी फायर एनर्जी की बॉल से अटैक किया होता है। लेकिन लड़की अपनी पावर्स को अनलिस्ट करता हुआ उस फायर बॉल को भी चीरता हुआ लायन किंग की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देख लायन किंग भी और भी ज्यादा घबरा जाता है। फिर लड़की एक पल में उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और साथ ही फ्लेमिंग लायन किंग की बॉडी को फाड़ते हुए उसके आर पार गुजर जाता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ होता है जिससे कि लायन किंग को पता भी नहीं चलता और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर साथ ही लायन किंग सीधा जमीन पर जाकर के
धड़ाम से गिरता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, जिसे देख ह्यूमिंग वैली, पिलकिंग हॉल और कोही फॉरेस्ट के सभी यंग मास्टर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी ज़ू फेंग भी थोड़ा सा हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि एक ग्रेट 6 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट एक्चुअली में आखिरकार मारा गया है, वो भी सिर्फ एक यंग 4th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट के हाथों। ये सब देख करके तो बिल्कुल क्लियर होता है कि लड़की की स्ट्रेंथ सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा है। इसने तो 4th हेवन पर्पल लाइटनिंग का भी यूज किया है और साथ ही इसने 2 नई स्किल्स को भी सीख लिया है, एक जिसका की यूज करके वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, जबकि दूसरी का यूज करते हुए वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। अगर एक स्पिरिचुअल बीस्ट भावनाओं को हासिल कर लेता है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब तो इसके पास चांसेस हैं कि ये इवॉल्व होकर के एक पवित्र स्पिरिचुअल बीस्ट में बदल जाए। और फिर ज़ू फेंग ये सब सोच करके खुश होते हुए कहता है, अब क्या सच में मेरे पास एक सीक्रेट स्पिरिचुअल बीस्ट आने वाला है। पर तभी दूसरी ओर होंगफू की ओर भी दिखाते हैं। होंगफू वहाँ पे खड़ा अभी भी स्टिल कांप रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर अब ये सब क्या हो रहा है। और फिर गुस्से में कह रहा होता है कि मेरा लायन किंग सिर्फ एक इस छोटी सी बर्ड के हाथों मारा गया। फिर होंगफू ज़ू फेंग की ओर देखते हुए कहता है कि ये एक छोटा सा स्पिरिचुअल बीस्ट, ये भी ज़ू फेंग के यूनिवर्स में आकर के बिल्कुल उसी की तरह ही एक खतरनाक मॉन्स्टर है। इसके बाद दूसरी ओर सिस्टर चूचू और बाकी सभी लोग भी ज़ू फेंग की ओर खुश होकर के देख रहे होते हैं और तभी ज़ू फेंग भी उनकी ओर प्राउडली देख रहा होता है। जिसके बाद वो अपने लड़की को ऑर्डर देते हुए कहता है कि लड़की अब जाओ और इन सभी लोगों को भी रास्ते से क्लियर कर दो। और फिर ज़ू फेंग की ये बात सुन करके बाकी के सभी 7 फैमिली के यंग मास्टर और उनके सभी बीस्ट और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं। लेकिन तभी लड़की भी उनकी ओर देख करके एक चीख मारता है और फिर उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके पीछे भागता है, जबकि बाकी के सभी लोग उससे डर करके आगे की ओर भाग रहे होते हैं। और ह्यूमिंग वैली का यंग मास्टर कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से अलग अलग भागो वरना ये स्पिरिचुअल एनिमल हमें यहीं पर मार डालेगा। लेकिन तभी लड़की दूर से ही उनके ऊपर अपनी लाइटनिंग का यूज करते हुए अटैक करता है और जैसे ही वो अटैक उन लोगों से जाकर के लगता है वहाँ पे एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है और आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और फिर सिस्टर चूचू भी उनको देख करके खुश होते हुए कहती हैं कि ये तो हमारा ज़ू फेंग ही है कि हमेशा हम लोगों को इन लोगों से आगे रखेगा। मगर तभी सिस्टर चूचू को ज़ू फेंग की इतनी तारीफ करते हुए सुन करके जीटियान ज़ू फेंग से जलने लगता है और कहता है कि वो ज़ू फेंग बिल्कुल एक पागल है और यहाँ तक कि उसका स्पिरिचुअल बीस्ट भी कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं है। मगर तभी सिस्टर चूचू जीटियान की ओर मुड़ती हैं और उससे कहती हैं कि अब ये सब बकवास तो काफी हो गई हैं, लेकिन अब हम सभी लोगों को सबसे पहले यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। मगर दूसरी ओर होंगफू किंगटियन उस ओर देख रहा होता है जिस ओर बाकी के सभी लोग लड़की से बच करके वहाँ से भाग रहे होते हैं, जबकि लड़की अभी भी उनके ऊपर अपनी पर्पल लाइटनिंग से अटैक कर रहा होता है। और फिर होंगफू किंगटियन जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि सिर्फ एक सिंगल से स्पिरिचुअल बीस्ट ने मेरे सारे के सारे प्लान पर पानी फेर कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तभी ज़ू फेंग होंगफू से कहता है कि अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि अभी तो तुम्हारी ओर एक और चीज आनी बाकी रह गई है। और फिर इतना कह करके ज़ू फेंग जल्दी से होंगफू के ऊपर अपनी फास्ट स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही कहता है कि अब इस सब के बाद में मैं भी तुम्हारे ऊपर खुद से अटैक करता हूँ। लेकिन तभी होंगफू भी ज़ू फेंग को देख उससे कहता है कि क्या अब तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम खुद से मुझे रोक सकते हो और तुम अब तक इसलिए जिंदा रह पाए हो कि अब तक मैं तुम्हें एक टॉय समझ करके तुम्हारे साथ खेल रहा था। और फिर इतना कह करके होंगफू अपनी पावर्स को यूज करता है और अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए एक गोल्डन लाइटनिंग बनाता है और उससे ज़ू फेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम सच में अब मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। इसके बाद दिखाते हैं कि ज़ू फेंग की किक और होंगफू का लाइटनिंग पंच एक दूसरे के आमने सामने होता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके घूर रहे होते हैं। मगर तभी ज़ू फेंग अपनी किक में पर्पल लाइटनिंग की पावर्स को यूज करते हुए उससे होंगफू के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है जिसे कि होंगफू भी रोक नहीं पाता और काफी दूर पीछे की ओर ढकेला जाता है।
जबकि दूसरी ओर ज़ू फेंग अपनी पर्पल लाइटनिंग को रिलीज करते हुए होंगफू के सामने खड़ा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अभी तक इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आज रिलीज होता है मैं तभी उसे एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अब अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आज ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिर यार जल्दी से आइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार आप लोग वीडियोस तो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, इसलिए प्लीज जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही मैंने एक नई सीरीज का शुरू किया है, वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसीलिए उस पर भी काफी ज्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब तक कि मैं अगला एपिसोड अपलोड नहीं करता हूँ तब तक कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस सब के बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।